गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ चैप्टर सेकंड बहुपद के बारे में। तो बहुपद क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको चैप्टर के बारे में बताना ज़रूरी है, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा। तो बहुपद के बारे तो आप अब बहुपद के बारे में सुनिए। देखिए बहुपद क्या है। देखिए एक बीजगणितीय व्यंजन पी एक्स जो पी एक्स बराबर 0 प्लस an1 x प्लस a2 x² प्लस इसी तरह से हो, और कहाँ तक होना चाहिए, an x की पावर n तक होना चाहिए। अगर इसके रूप में हो तो वहाँ पर a0 a1 a2 an वास्तविक संख्या हो और x की सभी घात ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो ऐसे जो होते हैं पद वो बहुपद कहलाते हैं। तो ये थी आपकी परिभाषा बहुपद की। और अधिकतम घात जिनकी होती है, जैसे x की अधिकतम जो घात बनेगी उसको भी हम बहुपद कहेंगे। यदि an डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ a0 जो है a1x है और a2x है, इसी तरह से an x की पावर n बहुपद के पद हैं, और a0 a1 a2 a3 इसी तरह से an तक बहुपद के गुणांक हैं। एक बहुपद x के रूप में हो तो उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है जब x के विभिन्न पद की घात आरोही तथा अवरोही क्रम में हो। जैसे कि मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स बताता हूँ, उनको आप डेली थोड़ा थोड़ा याद करें और वीडियो में सुनते रहें। तो देखिए सबसे पहले मैं बहुपद की कुछ कंडीशंस बताने वाला हूँ, उनको आप भी सुनिए। देखिए जैसे एक बहुपद जिसमें एक पद हो तो वो एक पदी कहलाता है, जैसे x। इसके बाद एक बहुपद जिसमें दो पद हों तो वो द्विपदीय कहलाएगा, जैसे x प्लस वाई। इसी प्रकार जैसे जिसमें एक पद जिसमें तीन पद हों, एक बहुपद हो लेकिन उसमें तीन पद हों तो वो त्रिपदीय कहलाता है। इसी तरह से एक बहुपद हो जिसकी घात दो हो तो वो द्विघाती बहुपद कहलाता है। इसी तरह से एक बहुपद हो जिसकी घात दो हो वो द्विघातीय बहुपद कहलाता है। एक बहुपद जिसकी घात तीन हो तो वो त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। प्रत्येक एक चर वाले रैखिक बहुपद में एक शून्यक होता है, ये निश्चित है। स्थिर बहुपद में कोई शून्यांक नहीं होता है और प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यांक होती है। यदि px का कोई बहुपद जिसकी घात एक या एक से बड़ी और a एक वास्तविक संख्या है, तब यदि px का रैखिक बहुपद जैसे हमने x माइनस a से भाग किया तो शेषफल हमारा pa ही होता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं बहुपदों के बारे में। कई चीज़ें ऐसी थीं जो मैंने आपको बहुपद के बारे में बताई हैं, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज जो 2.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आप अपने आप अध्ययन करेंगे, और जो इसका सेकेंड पार्ट है उसको मैं कराने जा रहा हूँ। तो देखिए सेकेंड पार्ट है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक लिखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक में। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक लिखिए। x की घात 2 का गुणांक लिखिए। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है इसका, 2 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स। तो देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक ज्ञात कीजिए। ये आपका अचर पद है, ये आपका अचर पद है, ये x का पद है और ये x की घात 2 वाला पद है। तो यहाँ पे बताया है कि x की घात जो 2 है उसका गुणांक फाइंड आउट कीजिए कि x की घात 2 के आगे कौन सा डिजिट राइट है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 कंसीडर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं सर यहाँ पे आपने 1 कंसीडर किया, यहाँ पे 1 कंसीडर किया, तो हम यहाँ पे भी एक 1 कंसीडर कर लें।
डिजिट में ऐसा नहीं करते हैं, केवल वेरिएबल्स में ऐसा हम करते हैं। तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। तो देखिए यहाँ पे x की घात 2 है ना, तो इसका गुणांक देखिए कितना है। तो x की घात 2 का गुणांक देखिए आप कितना है इस क्वेश्चन में। x की घात 2 का जो गुणांक है वो देखिए यहाँ पे 1 है, लेकिन 1 को हम राइट नहीं करते हैं, 1 को केवल कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारा x की घात 2 का जो गुणांक है वो हमारा 1 है। तो ये आंसर हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा हमारा है 2 - x² प्लस x की पावर 3। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। तो इसमें हमें x की घात 2 का गुणांक बताना है कितना है। तो इस क्वेश्चन हमारा वैसा भी यही है। यहाँ पे बात हुई है कि x की घात जो 2 है, जो x की पावर 2 है, उसका कोफिशिएंट बताना है कि कितना है। तो देखिए यहाँ पे x की घात 2 है और इसके आगे कितना है, 1 है। तो इसका x की घात 2 का गुणांक जो है वो -1 है। जैसे यहाँ पे बात आती है, बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पे हम पॉजिटिव प्लस का 1 लगा सकते हैं, लेकिन हम प्लस नहीं राइट करते हैं, प्लस को केवल कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे प्लस है। लेकिन अगर माइनस आता है तो माइनस वाले को हम माइनस में ज़रूर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे सिंबल काहे का है, माइनस का है, तो माइनस वाला होगा तो उसका सिंबल हम ज़रूर लाएंगे। और अगर प्लस वाला है तो हम वहाँ पे प्लस का सिंबल नहीं राइट करेंगे, केवल 1 ही राइट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही आपके लिए इनफ है, इतने पे आप ध्यान दें। और कल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। नमस्ते बच्चों।